वेलकम वेलकम टू माय चैनल। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए हमेशा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही मिलेगा। बुरे कर्मों का फल हमें तो भुगतना ही है, जैसे कि सभी जानते हैं, सज़ा के रूप में। फिर हम कहते हैं कि हमें पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है। वो हमारे अपने ही बुरे कर्म होते हैं जो हमें सज़ा दिलवाते हैं। हर पल हर समय कोशिश करो कि हमें सज़ा ना मिले। कैसे नहीं मिलेगी सज़ा? अच्छे कर्म करके। हम व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करते हैं, खराब करते हैं। जो समय हम व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, वही समय अगर हम अपना कार्य करने में भी लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। जो समय हम किसी के लिए उपयोग कर रहे हैं, वही समय हम अपने ऊपर उपयोग करें तो हमारा ही लाभ होगा। अगर हम यूं ही किसी के ऊपर समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो समय हमारा ही बर्बाद हुआ, उसका कुछ नहीं गया। जिंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनसे हमने आशाएं रखी होती हैं, उम्मीदें रखी होती हैं, वही ठोकर मारते हैं। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। किसी से कोई आशा न रखो, कोई इच्छा न रखो। जब उसकी तरफ से इच्छा पूरी नहीं की जाएगी, तो एक तरफ से हमें दुख होगा, दूसरी तरफ उस पर से विश्वास भी उठ जाएगा कि उसने हमारा काम नहीं किया, उसने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, तो दोबारा हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी तरफ दुख हमें तब भी होता है कि हम जो अच्छे लोग होते हैं उन पर संदेह कर लेते हैं। पछतावा होता है कि हमने संदेह क्यों किया उन पर, वो तो कितने अच्छे लोग थे। इंसान को परखने की भी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। इस गुण के होने पर भी हमें दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वो लोग थोड़ा सा भी उनके साथ बुरा हो जाए तो वो भगवान जी को कोसने लगते हैं। हे भगवान, तूने ये हमारे साथ क्या कर डाला? बुरे कर्म तो तुम्हारे हैं, इसमें भगवान जी का क्या दोष है भला? और जिनकी किस्मत बुरी होती है, वो लोग थोड़ा सा भी अच्छा हो जाए तो भगवान जी को धन्यवाद कहते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें पहले से कुछ तो दिया। वो इसी में खुश हो जाते हैं कि पहले से उन्हें कुछ तो बेहतर मिला, और भगवान जी पर पूरा भरोसा करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और भी ज़्यादा, जो इंसान अपने दुख दर्द को, अपने आंसुओं को दुनिया से छुपा लेता है, वह इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। किसी के सामने रोना, दुख सुनाना एक कमज़ोरी होती है। आप क्या समझते हैं कि मैंने अपना दुख किसी से बांटा है तो वो क्या आपकी मदद करेगा? नहीं, वो उल्टा आपसे नफरत करेगा, आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा।
कि इसके साथ बैठो तो 24 घंटे ये रोता ही रहता है, और रोने वाले व्यक्ति के साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं करता है। बैठेगा भी, सुनेगा भी तो ऊपरी मन से सुनेगा, सोचेगा कब ये बंदा अपना रोना धोना छोड़ेगा तो मैं यहाँ से चलता बनूं। दूसरा आपकी कमज़ोरी का उसको पता चल जाएगा। तो दो नुकसान किसके हुए? उसके जिसने दुख को साझा किया, और कभी भी वह आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा भी उठा सकता है। इसीलिए अपने दुख को, अपनी कमज़ोरी को किसी को बताओ ही मत। अकेले ही दुख का, मुसीबतों का सामना करो। एक तो तुम कठोर बनोगे, सहनशील बनोगे, आगे आने वाले दुख को झेलने की आप में क्षमता बढ़ेगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपकी कमज़ोरी का। इसलिए रो धोकर किसी के सामने अपने आप को नीचा ना दिखाओ, ताकतवर बनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अकेले में रोकर चुप हो जाओ, अपना दर्द छुपाकर दुनिया में सबसे ताकतवर बनो। व्यक्ति जो चाहे, जैसा चाहे बन सकता है, यदि उस चीज़ को पाने के लिए वह लगातार डटा रहे, उसे पाने के लिए वह दिन रात एक कर दे, हर वो मुमकिन कोशिश कर दे जो वो कर सकता है। बस एक ही लक्ष्य बना लो कि करना है तो करके छोड़ना है। लगातार उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ कि हासिल करनी है। एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो कार्य तुम्हें आज दुख दे रहा है, जो काम तुम्हें मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, बार बार करने से भी नहीं हो पा रहा है, वही काम तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत बनेगा। समझ लेना कि जो कार्य कठिन लग रहा है, वही कार्य में तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। तो डटे रहो, करके ही छोड़ो उस काम को, जो काम आपको मुश्किल लग रहा है। समझ लेना ये एक इशारा है, तुम्हें इसी काम में ही सफलता मिलने वाली है। हमेशा खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से ना तो आने वाली मुसीबत ही ठीक होगी, और ना ही आज हमें सुकून मिलेगा। दुखी रहने से कितनी बीमारियां भी आ घेरती हैं, कल की चिंता भी सताती है। कल की चिंता कल पर ही छोड़ दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो शरीर लेकर हम पैदा हुए थे, जो शरीर हमें भगवान के द्वारा मिला था जन्म के दौरान, उस शरीर के हम जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ, उस शरीर के जिम्मेदार हम खुद हैं, जिसके साथ हम विदा होंगे या इस दुनिया से चले जाएंगे। जिस शरीर को लेकर हम, उसी शरीर के हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने क्या चरित्र बनाया अपना, क्या किरदार निभाया अपना जिंदगी में, यही सब जाएगा हमारे साथ। ये हमारी ही जिम्मेदारी थी कि हमने हमें जो शरीर मिला, जो आत्मा मिली, कैसे हमने निभाया सब उसके साथ। इसलिए शरीर हमें भगवान ने दिया,
उनकी जिम्मेदारी, इस शरीर के साथ हम क्या करते हैं हमारी जिम्मेदारी है। अनुमान यानी अंदाज़ा हमारा गलत हो सकता है, पर अनुभव यानी तजुर्बा कभी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि अनुभव करके हमने बहुत कुछ सीखा होता है। अनुभव हमारे जीवन की सीख होती है और अनुमान हमारी कल्पना होती है। जो भी अंदाज़ा हम लगाएंगे ज़रूरी नहीं वो ठीक हो या गलत हो, पर अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य की मानवता तब खत्म हो जाती है जब वह दूसरों के दुखों पर हंसता है। दूसरों के दुखों पर हंसना कोई समझदारी नहीं है। मनुष्य अपनी मानवता को खत्म करता है दूसरों की निंदा करके, दूसरों का मजाक उड़ा के। हमें दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी आलोचना करो, ढूंढो कि हम में क्या कमियां हैं, क्या आलोचनाएं हैं। इससे हमारा क्रोध भी शांत होगा। दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने अंदर झांको, अपने अंदर की मानवता को जगाओ। पहले जो हमने कर्म किए हैं उसका फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा बहुत सी गायों के बीच में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसीलिए अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सब्र रखें। शुक्रिया, धन्यवाद मेरी वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए। आगे भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप वीडियो को वॉच कर सकें और अनमोल वचन सुन सकें। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।